21 भी बता दे रहे हैं। 21 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स। सिंपल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1/2 dx प्लस एक्स का पावर -1/2 dx हो जाएगा ना। इसके आगे तो आप लोग खुद ही हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स का पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, और आगे तो बस सी लगना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस ये 2 पर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, इसके बाद है आपका 22। 22 है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 upon x to the power 4 and f2 equal to 0. Then find fx. सिंपल है, यहां से fx जब आप निकालोगे तो fx इक्वल टू हो जाएगा d अपन dx, उधर जाके इंटीग्रेट हो जाता है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3। ये जो x डिनोमिनेटर में है ना, इसको न्यूमरेटर में करके -4 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ dx, d अपन dx इधर जाके यही तो 1/d इंटीग्रेशन बन जाता है, dx आगे लग जाता है। अब 4x³ को इंटीग्रेट करोगे तो 4x का पावर 4/4 माइनस 3, ये हो जाएगा x का पावर -3/-3 प्लस c। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो fx हो जाएगा 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, माइनस में ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस x³ x का पावर -3, x³ नहीं, x का पावर -3 प्लस c। आपका फंक्शन एक्चुअली आ चुका है, लेकिन c एक है जो एक जनरल इक्वेशन बता रहा है, फैमिली ऑफ कर्व बता रहा है। आपको एक पर्टिकुलर मेंबर चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो f2 0 है। तो यहाँ रखिए f2, f2 f2 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 प्लस x2 का पावर -3, 2 का पावर -3 प्लस c। ये f2 की वैल्यू होगी, और जो कि ये कह रहे हैं कितनी होनी चाहिए? 0। तो 16 प्लस 2 का पावर -3 यानी 1/2 का पावर 3, ये हो जाएगा 8 प्लस c इक्वल टू 0। c इक्वल टू, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो ये आएगा -129/8। यानी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन हो जाएगा fx इक्वल टू x का पावर 4 और प्लस x³ माइनस 129/8। ये ऑप्शन डी इसका क्लियर है। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को? यस सर। देखिए, हम लोगों को जो इंटीग्रेशन पढ़ना है, पूरे इंटीग्रेशन में हमें 5 तरह से इंटीग्रेशन करने के लिए बताया गया है। ठीक है, पहला जो आपने किया था वो क्या किया था? बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करके कि वो किस चीज का डेरिवेटिव है, तो जिसका डेरिवेटिव है वो उसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। पहला तो तरीका ये था। दूसरा आपने किया बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो अभी हमने पूरी एक्सरसाइज में 1 से 5 तक बाय इंस्पेक्शन किया, और 6 से लेके अभी तक जितना हमने किया वो सारा बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो यूज किया।
तीन और मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है पार्शियल और एक है बाय पार्ट्स। इनमें आप क्या करोगे ना कि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस मिलेंगे जिसे इंटीग्रेट करना होगा, उनमें ये सारी चीजें होंगी। बाय आप सब्स्टिट्यूशन से उसे करिए, बाय पार्ट से करिए, या पार्शियल फ्रैक्शन से करिए, ये सारी तरीके से होंगे। बट उन्हें भी आपको, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे, उसमें ये जो मैं बता रहा हूँ इनको यूज करके आप उन्हें पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, और जो आपका फाइनल आंसर होगा ना इंटीग्रेशन के प्रोसेस में, जो फाइनल आंसर होगा उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज होगा। आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे उन हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा तीन नाम लिए ना, पहला क्या बताया, बाय इंस्पेक्शन, दूसरा क्या बताया, बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, तीसरा बाय सब्स्टिट्यूशन, चौथा बाय पार्ट्स, पांचवा बाय पार्शियल। तो ये जो लास्ट के तीन है ना, उन तीनों में आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करके उन्हें पहले सिंपल में लाना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो आगे बात समझ में। अब हम जो तीसरा तरीका बता रहे हैं वो है बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। हम इसमें एग्जाम्पल सीधे बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत नहीं है, सीधे हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 है इंटीग्रेशन साइन mx dx, साइन mx dx। अगर साइन mx, अगर केवल ये साइन x होता तो आप इसे क्या इंटीग्रेट करके लिखते हैं, माइनस कॉस एक्स। लेकिन यहाँ x के साथ m जुड़ा है, ठीक है, x के, तो आपने पढ़ा है कि डिफरेंशियल का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है ना। डिफरेंशियल जब आप करते थे तो कैसे करते थे, जैसे साइन एक्स था तो कॉस एक्स हो गया, साइन एम एक्स था तो साइन एम एक्स का डिफरेंशियल करते थे और फिर एम एक्स में से एम से मल्टीप्लाई करते थे, होता था ना साइन एम एक्स का इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी जो मैं जैसे कर रहा हूं वो आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं। मुझे अगर ये मिलेगा करने को एग्जाम में तो ऐसे करूंगा, माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी, यानी m से जो डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता था इसमें डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये कैसे हुआ है वो समझिए, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो साइन एम एक्स डी एक्स। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम ये है कि साइन एम एक्स का फंक्शन है और एम एक्स एक्स का फंक्शन है। तो आप पहले इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। कैसे करिए, लिखिए लेट एम एक्स इक्वल टू टी, एम एक्स इक्वल टू टी। हाँ वैसे मैंने जो कॉम्प्लेक्स आएंगे अभी भी बहुत सारे हैं जो इस तरह करके ही होंगे, इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट अभी इसके बाद जो मैं लूंगा उसमें आपको करना ही पड़ेगा, एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एम एक्स इक्वल टू टी, इसे अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एम एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और टी का डिफरेंशियल डी टी।
x का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल dt, m dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए dx की वैल्यू, किसकी चाहिए? dt के टर्म में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम mx को t में जब कन्वर्ट करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे साइन t। तो जब हमारा वेरिएबल t के टर्म में हो गया तो ये जो इंटीग्रेशन कोफिशिएंट है ये भी dt में होना चाहिए। तो यहाँ m dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई m। यहां रख देंगे dx की जगह dt, और चूंकि बाई m एक कांस्टेंट है तो इसको पीछे लिख लो। साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस t बाई m प्लस सी, या ये हो जाएगा माइनस कॉस t की जगह हम लिख देंगे mx बाई m प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ का, ये फर्स्ट पार्ट था, एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा, इसमें जानते हैं मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने किस टाइप से है, क्या प्रॉब्लम है इसको इंटीग्रेट करने में, उसको पहले आप अगर जान जाओगे तो फिर आप किसको t मानना है, क्यों मानना है, ये आप समझ जाओगे। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? इसमें दो मेन प्रॉब्लम है। पहला, यहाँ एक वेरिएबल की बजाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो वेरिएबल है, एक परेशानी तो ये है, और दूसरी परेशानी है ये साथ में 2x भी बैठा है, ये दोनों मिलके इसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो दोनों का एक सॉल्यूशन है। क्या? अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो तो आपकी दोनों समस्या एक साथ सॉल्व हो जाएगी। कैसे? देखते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। ठीक है। आप करंट डिफरेंशिएट करो इसे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल करंट कितना होगा? 2x dx। 2x dx ये हो जाएगा 2x dx, और t का डिफरेंशियल dt। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि हम तो dy बाई dx या dt बाई dx करते थे, ये क्या हो रहा है? ये मन में आ रहा था ना अभी। एक्चुअली ये क्या हो रहा है इसको ऐसे समझो। मैं ऐसे तो लिख रहा हूं बट एक्चुअली ऐसे हो रहा है। t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। इसे हमने किया dt बाई dx, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x। तो dt इक्वल टू 2x dx हो वही रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा आप अपग्रेडेड हो, 11th से 12th में आ गए हो। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके साथ ये हुआ यही dt बाई dx 2x, dt इक्वल टू 2x dx। इसको मैंने ऐसे लिखा है। क्यों? को चले जाएंगे t की तरफ, फिर स्क्वायर रूट पढ़ देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। वैसा क्यों करेंगे? हम इसे आसान बनाने चाह रहे हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे। देखो, तो अब इससे एडवांटेज क्या मिला? हमारी दो परेशानी थी, ये डबल वेरिएबल थी, डबल टर्म में था, और ये 2x एक एक्स्ट्रा जुड़ा था, दोनों सॉल्व हो गया। कैसे? देखिए, 2x dx, 2x dx को क्या लिखेंगे? dt अपॉन कुछ भी नहीं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया t, और 2x dx को हमने क्या लिख दिया? dt। दोनों समस्या सॉल्व, और साइन t का इंटीग्रल माइनस कॉस टी प्लस सी। बस फाइनल आंसर में t हटा दीजिएगा। t आपने किसको लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। नितिन, मानवी तो यहाँ है, वो विदुषी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मयंक, नया टॉपिक है, ये समझ में आना चाहिए, इसके लिए कोई विशेष बेसिक जानने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सर, पर अगर हम अलग अलग करके लेते हैं तो ये 2x को अलग ले लेते हैं और प्लस करके इंटीग्रल दो अलग अलग ले लेते हैं। अच्छा, इसको अलग और इसको अलग करिएगा, यही तो मैथमेटिक्स का आनंद है। अभी आपको मैंने डिफरेंशियल पूरा पढ़ा लिया, तो लास्ट में एक दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, उसको चार तरीके से नहीं कहा कि लॉग लेकर डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगा, वैसे ही करिएगा इसे।
उसको कहेंगे, जो तुम कह रहे हो उसे कहेंगे बाई पार्ट्स। हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा 5152। बोलिए। इधर 5 का थर्ड पार्ट क्या है? 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। इसमें देखिए, आप अगर किसको t मानना है ये अगर समझ गए तो आपका ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसमें मुझे तो दिख रहा है आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अगर हम tan रूट x को t मान लें, किसको? tan रूट x को, तो tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, तो ये हट गया। और रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये रूट एक्स भी हट गया। तो इससे जो भी इसमें ये कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा है ये सिंपल बन जाएगा। देखिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट tan अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी। tan अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी। नितिन, यस सर। इसका डिफरेंशियल बताइए, tan रूट एक्स का डिफरेंशियल बताइए। सर tan रूट एक्स सही हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर सर रूट एक्स को सर वो लिख देंगे वेदुसी रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा? सब 1/x²। वेरी गुड, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/x²। बहुत सही, ठीक बताया आपने। आप बताओ मानवी, रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा? सब हाँ बताओ नितिन, देर कर रहे थे। 1/2x का पावर -1/2। हमने आप लोगों को याद है कहा था कि रूट एक्स का डिफरेंशियल रट जाइएगा और 1/√x का इंटीग्रल रट जाइएगा। मैंने बताया था कि 1d/dx रूट एक्स का डिफरेंशियल सीधे ये याद कर लीजिएगा, और मैंने बोला था 1/√x का इंटीग्रल टू रूट एक्स। ये याद है, मैंने बताया था। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल होगा 2√x dx इक्वल टू dt। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें सेक स्क्वायर रूट एक्स है, रहने दीजिए। नीचे रूट एक्स है, इसको भी रहने दीजिए। ये 2 अननेसेसरी है, तो इसे लिखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx इक्वल टू 2dt। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, देखिए tan रूट एक्स ये है t का पावर 4, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स ये हो जाएगा 2dt। बन गया ना? आप सिंपल स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 t का पावर 4 + 1 5/5 प्लस c। फाइनल आंसर में जो आपने एज्यूम किया था उसको हटा के जो एक्चुअल था वो लिख देना होता है। तो 2/5 t, व्हाट इज t? t इज tan रूट x, tan रूट x का पावर 5 प्लस c। ये आंसर है। ठीक है जी, आ गया समझ में? नेक्स्ट थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट है। ये बुक बंद कर लीजिए, कुछ मैं पूछना चाहूंगा तो उसी में से देख के बता दूंगा। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है करण। साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx।
मैं इसमें t एज्यूम करना चाह रहा हूं, किसको करूं? tan tan इनवर्स x को। मानवी किसको करें? अक्षित, देव, नितिन, सर मुझे सब वही लगता है। वेदुसी, सर tan। इतना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। अब तो ये हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये तो दिख रहा है। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये इसको लेके साथ में साइड हो जाएगा। तो इतना क्यों सोच रहे हैं? अब तो आपको आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर रहे हैं। वो ठीक बताया था भले ऐसे ही बोल दिया था, बट ठीक बोला था tan इनवर्स x इक्वल टू टी। तो tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा साइन, और tan इनवर्स x की जगह लिख देंगे t, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या बन गया? dt। तो ये हो गया माइनस कॉस t प्लस सी। तो माइनस कॉस t, व्हाट इज t? t इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस सी। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है आ गया समझ में? अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर वही मिले कि उन्हीं को सॉल्व करके बताइए, उसका इंटीग्रेशन बताइए, तब तो आपको उन्हें जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी क्वेश्चन के पार्ट हो तो सीधे इनका जो आंसर आएगा उसे आप यूज कर सकते हो। जैसे ये एक है tan x dx, tan x dx। अगर इसको ही कहे कि इंटीग्रेट करिए, तब तो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं वो फॉलो करिए। क्या करिए? इसे लिखिए, tan x का डिफरेंशियल तो आपको मालूम है, लेकिन tan x का इंटीग्रल करने का तरीका क्या होगा? आप इसे लिखोगे sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, पहले tan x को आपने स्प्लिट कर दिया sin x अपॉन cos x में। फिर आप क्या करो, लेट cos x इक्वल टू t। cos x को आपने क्या एज्यूम किया? t। फिर डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, या साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। ठीक है ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx की जगह माइनस dt अपॉन cos x की जगह क्या लिख देंगे? t। ठीक है, dt बाई टी। नितिन 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है? सर 1/t का सर वो log t होता है, log t प्लस c। हाँ वो नहीं, लॉग। मतलब x की जगह हम 0 डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अक्षित कहता है कि उसमें मॉड लगाइए, तो मॉड लगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी की जगह लिख देंगे cos x प्लस सी। अब देखिए, वैसे ये यूज नहीं होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप ये माइनस जो है ना, एक्चुअली -1 है। क्या है? तो ये अगर यहां जाएगा तो cos का पावर -1 होगा, यानी cos नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और cos अगर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो उसे क्या लिख लेंगे? ऐसे बता रहा हूं, अगर कहीं हाँ माइनस लॉग cos x है तो आप इसे लिख दोगे log cos x का पावर -1, यानी कि हो जाएगा log 1 अपॉन cos x। ये हो जाएगा log sec x। तो आप इसे लिख दोगे, जो फाइनल आंसर होगा log mod sec x प्लस c। ठीक है, इसके बाद है
इंटीग्रेशन cot x dx, इसे आप लिख दोगे cos x अपॉन sin x dx। बिल्कुल उसी तरह sin x को t मानोगे ना, sin x को आप t मानोगे तो फिर cos x आ जाएगा, sin x इक्वल टू आप t ले लो तो ये क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो cos x dx को dt लिख देंगे, ये हो जाएगा dt बाई t, ये हो जाएगा log mod t प्लस c, या log mod t की जगह हम लिख देंगे sin x प्लस c। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके बाद है थर्ड, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे एज ए रिजल्ट आप यूज कर पाओगे, इंटीग्रेशन sec x dx, इंटीग्रेशन sec x dx। इसमें क्या करिए आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करिए sec x प्लस tan x दोनों को। ठीक है, जब आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ठीक है, अब आप एज्यूम करिए, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। डिनोमिनेटर में जो sec x प्लस tan x है ना, उसको आपने क्या एज्यूम किया, t। अब इसे डिफरेंशिएट करिए, sec x का डिफरेंशियल होगा sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, फिर यहां से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, sec स्क्वायर x प्लस sec x dx, ये हो जाएगा dt, ये ऊपर क्या आ जाएगा dt अपॉन sec x प्लस tan x की जगह t, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस c, log mod t। व्हाट इज t? t is sec x plus tan x, sec x plus tan x plus c। ठीक है, अब इसके बाद है sec x का हो गया, इसके बाद है cosec x। cosec x dx, जैसे इसमें sec x प्लस tan x से आपने मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें आप cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec x माइनस cot x, डिनोमिनेटर में भी यही होगा cosec x माइनस cot x dx। इसे ओपन कर दीजिए, इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। ठीक है, आ रही बात, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना? इसको जाके प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो ये 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा जैसे आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये फॉर्मूलाज आएंगे, ऐसा इन्हें डिराइव भी करना है? अगर अकेले इसे प्रूव दे दे कहीं 2 मार्क्स का दे दे इंटीग्रेट कोसेक एक्स, तो आप सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़े यूज करेंगे, आप इसे पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन के बीच में कोसेक एक्स दे दिया है तो वहां इतना थोड़े करना है, वहां सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप एज्यूम करो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। फिर आप इसे डिफरेंशिएट करिए, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा
कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यानी ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यानी ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा dt अपॉन t, dt अपॉन t हो जाएगा log mod t प्लस c, यानी log mod t कितना हो जाएगा? t हो जाएगा, t होता है हाँ प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद 6th एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स क्या है? 6th एग्जाम्पल क्या है? साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें देखिए साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर साइन एक्स को आप t मानो, एज्यूम करो, तो कॉस एक्स आएगा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर एक्स है। आपको ऐसी चीज को t मानना पड़ेगा जिससे बाकी सारी चीजें एलिमिनेट हो जाए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर cos x को एज्यूम करोगे तो sin x एक जाएगा, sin स्क्वायर x तो बचेगा। तो यानी कि या तो cos का एक सिंगल पावर चाहिए या तो sin का सिंगल पावर चाहिए। तो cos स्क्वायर है, इसे सिंगल पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, क्या? ये जो साइन क्यूब है ना, इसमें से एक sin x को sin x लिखिए, और जो sin स्क्वायर x है उससे लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रख दीजिए। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम cos x को t एज्यूम करेंगे ना, तो ये sin x जो है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और sin x हट जाएगा तो फिर आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेट। देखिए लेट cos x इक्वल टू t, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहां पे चेंज करिए आप, इंटीग्रेशन माइनस डी टी, तो माइनस पहले ही लगा देते हैं, साइन एक्स तो हट गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर यानी टी स्क्वायर डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब अभी भी आपको लग रहा होगा ये तो अभी भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखिए ये क्या हो गया, टी स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टी का पावर 4, यानी टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4, लेकिन माइनस पीछे है तो ये हो जाएगा टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो t का पावर 5, t इज cos x, cos टू द पावर 5x बाई 5 माइनस cos क्यूब x बाई 3 प्लस c। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। अब इसके बाद है 6th का, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए एक्स। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए
जैसे cos x बाई cos x प्लस ए, यानी ऊपर x हो और नीचे x के साथ कुछ ऐड करके दिया हो। तो इसमें क्या करते हैं, x प्लस ए को t मान लेते हैं। यानी इससे क्या होगा, इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि नीचे साइन के साथ मोनोमियल मिलेगा, सिंगल एंगल, और ऊपर वाले साइन के साथ बाइनोमियल मिलेगा। एडवांटेज क्या होगा, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इसको हम ले लिए, लेट x प्लस ए इक्वल टू टी। जब x प्लस ए टी है, इसका मतलब कि dx कितना हो जाएगा, dt। x का डिफरेंशियल dx, a का डिफरेंशियल तो 0, और t का डिफरेंशियल dt। अच्छा, यहां से x प्लस ए की जगह तो ठीक है t लिख देंगे, लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी t माइनस ए। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका ये इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन x की जगह t माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए की जगह t dt। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन t कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी dt। क्या किया हमने, बस हमने साइन ए माइनस बी का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन टी माइनस ए था, इसे लिख दिया साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए। साइन ए माइनस बी का ही फार्मूला होता है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसमें मैंने एक्सपेंड कर दिया है। अब साइन टी से इंडिविजुअली इन्हें डिवाइड कर दो, एक बार इसको और एक बार इसको। जब फर्स्ट टर्म को साइन टी से डिवाइड करोगे तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा केवल क्या, कॉस ए। कॉस ए, और चूंकि कॉस ए कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर ले लिया, लिख दिया dt। फिर माइनस है, माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है तो साइन ए को तो बाहर लिखिए, कॉस टी अपन साइन टी, ये क्या बन जाएगा, कॉट टी। क्या बन जाएगा, कॉट टी। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा, सर वहाँ dt भी होगा। हाँ dt भी होगा बिल्कुल। कॉस ए और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t माइनस साइन ए और कॉट टी का इंटीग्रेशन अभी बताया था, लॉग मॉड साइन टी, लॉग मॉड साइन टी अभी लिखवाया था। तो ये हो जाएगा साइन ए लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें टी आपने एज्यूम किया है उसी के टर्म में है, तो इसको चेंज करिए। कैसे, ये हो जाएगा टी की जगह x माइनस एक्स प्लस ए था ना, टी कितना हमने एज्यूम किया था, x प्लस ए, तो x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन टी की जगह लिख देंगे x प्लस ए प्लस सी। बट आपका आंसर इतना नहीं आता है, आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है x कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। ये आंसर सी डैश कह लीजिए, ये आता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, x कॉस ए तो ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस ए कॉस ए, और ए कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो c था ना, c प्लस ए कॉस ए को आपने क्या कर दिया, c1, दूसरा कांस्टेंट नाम दे दिया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको x प्लस ए कॉस ए में आपका आंसर जो एनसीईआरटी में है वो यही है। लेकिन अच्छा ये वाला, लेकिन अगर आप ये भी लिख दोगे तो अगर मैथमेटिक्स वाला कॉपी चेक कर रहा होगा तो नंबर दे देगा। बट बोर्ड में हिस्ट्री वाले भी चेक कर लेते हैं, जो मार्किंग देख के उनके पास आंसर शीट रहता है, वो चेक करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया।
हाँ, इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसको क्या करिए, जब भी इस टाइप का आए, ध्यान रखिएगा ये एक स्पेशल फॉर्मेट है, 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस कॉट एक्स ऐसा आए तो पहले आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। जब आप इसे साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे जिससे ये इंटीग्रेट हो सके। एक तरीका है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें cos x प्लस साइन एक्स, ऐसे हमने इसमें साइन एक्स अपने मन से ऐड कर दिया, और फिर हमने लिखा प्लस cos x माइनस साइन एक्स। इससे क्या एडवांटेज मिला, cos x प्लस साइन एक्स किया, इसमें sin x ऐड किया, और एक बार cos x में से sin x माइनस कर दिया, तो sin तो कंपनसेट हो गया, लेकिन cos दो बार आ गया, तो ये हो गया 2 cos x, लेकिन था कितना 1 cos x। इस बात को कंपनसेट करिए, यहाँ 1/2 लगा। पहली चीज, यानी कि जो पहले था अभी भी वही है, बस अलग फॉर्मेट में लिखा है। अब ऐसा किया क्यों है, ये तो पहली चीज हमने ऐसे लिख दिया और हमने ये बता दिया कि ये वही है जो ये है, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके लिखा गया है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जब आप इन दोनों को इंडिपेंडेंटली डिवाइड करोगे ना अलग अलग, तो ये दोनों कट के यहाँ बस आ जाएगा dx। क्या आ जाएगा, dx। दिस अपॉन दिस करोगे तो ये कट जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा dx। आप प्लस दिस अपॉन दिस जब करोगे तो इसका डिफरेंशियल ये है, यानी इसे t मानोगे तो ये आ जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या किया, ये दोनों करके टाइम ऐसे। हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं मेरे से कि ऐसा हमारे दिमाग में कैसे आएगा, हम यही सोचें, यही करना है। तो दो जवाब देता हूं मैं। पहला तो ये है कि या तो आप माने कुछ विशेष अद्भुत अपने अंदर रख रहे हो जो आप अगले 3-4 लाइन कैलकुलेट कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो पहली ही बार में, या तो तब समझ में आएगा, या आप 1-2 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आएगा। कम से कम 2-3 बार इस पॉइंट पे आके रुके रहोगे, फिर सोचे रहोगे, आपको बताया गया है वो आपको याद आएगा, ऐसी सिचुएशन रहेगी तो आपको जैसे ही ये मिलेगा, मैंने कहा ना ये फॉर्मेट है 1/1 प्लस टेन एक्स 1/1 प्लस कॉट एक्स, वो इसी तरह होते हैं। समझ रहे हैं, तो ये किए रहेंगे तभी याद आएगा, नहीं किए रहेंगे तो कुछ अद्भुत क्षमता हो तब तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, फिर प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। ये दो चीज हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 1/2, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा dx प्लस, आप ऐसा करो इसे लिख दो i। क्या लिख दो, i। ठीक है, कारण ये है कि ये अलग फॉर्मेट का है और ये तो सीधे x के टर्म में ही इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसा कर दो ना, ये नहीं i में ये पूरा आ गया ना, i dx कुछ नहीं। अब इसमें आप एक बार इसकी वैल्यू यहां से अलग लिख लो, i 1 dx है, ये क्या है 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x, और i की भी वैल्यू निकाल लो, i कितना है, i है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। जब भी आपको दो अलग अलग फॉर्मेट का सम या डिफरेंस मिले ना, उन्हें अलग अलग ले लीजिए और इंटीग्रेट करके उसमें रख दीजिए। इसमें अब एज्यूम करिए cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t,
तो sin x का डिफरेंशियल cos x और cos x का डिफरेंशियल sin x, dx इक्वल टू dt, या ये कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt बाई t, ये हो जाएगा log mod t प्लस c। क्या हो जाएगा log mod t प्लस c, या ये हो जाएगा log mod t माने cos x प्लस sin x, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन था dx बाई 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, तो आप यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस टेन एक्स, इसका x प्लस ऐसा करो ना, जब एकदम सिस्टमेटिक करना चाह रहे हो तो ऐसे कर दो, इसे कर दो x प्लस c1 और इसे कर दो x, ये इंटीग्रेट करके प्लस c2, ठीक है, और फिर यहां लिख दो, ये हो जाएगा हाफ x प्लस c1 प्लस लॉग मॉड cos x प्लस sin x प्लस c2, ठीक है, और फाइनल आंसर में ऐसे लिखिए 1/2 x प्लस लॉग मॉड cos x प्लस sin x प्लस c1/2 प्लस c2/2, इसे लिख दीजिए c, ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट्स। तो मैंने एक्सरसाइज तो सारी बता दी आप लोगों को, ठीक है, एक्सरसाइज कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स, इसके सारे एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं, और अब रह गया है क्वेश्चन। तो